गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीरज सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी अड्डा में। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? चाल, समय और दूरी। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, इसके फॉर्मूलाज को जानेंगे, जिससे कि क्या हमको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है हमारा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे कि चाल बराबर दूरी बटे में समय। ओके, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इन तीनों फॉर्मूलों का यूज पूरे चैप्टर में होने वाला है। ओके, तो पहला तो फॉर्मूला हमारा ये था। दूसरा आप देख रहे हो नीचे जैसे कि लिखा है औसत चाल, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हिंदी में हम बोलते हैं क्या इसे? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। तो औसत चाल क्या होती है, उस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमको क्लियर होगा कि औसत चाल वाकई में होता क्या है। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास कि अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स एंड देन एट 13 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एक साइकिल चालक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे और फिर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे की यात्रा करता है। तो उसकी औसत गति ज्ञात करें। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का कि कुल दूरी बटे में कुल समय। तो हम देख रहे हैं नीचे जो कुल समय है, तो 2 घंटे यहाँ है और 1 घंटा यहाँ पर है। तो कुल समय तो हमको पता है, लेकिन हमको कुल दूरी नहीं पता है। तो कुल दूरी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पहले दूरी निकाल लेंगे कि दूरी है कितनी। पहली कुल दूरी है कितनी हमारी, तो पहली दूरी हम निकाल लेते हैं। तो d1 इज इक्वल टू क्या होगा? d मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे में समय। तो पहली चाल क्या है हमारी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना हमारा? 2 घंटे। तो कितना आ गया? 20 किलोमीटर पहली दूरी हमारी निकल गई। अब सेकंड दूरी निकाल लेते हैं। तो सेकंड दूरी कितनी होगी हमारी? स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितना है हमारा? 13 किलोमीटर पर आवर इंटू में 1, कितना आ गया? 13 किलोमीटर। तो हमने क्या निकाल लिया? पहली दूरी निकाल ली और दूसरी दूरी निकाल ली। और अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा? एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? 20 और 13 कितना होता है? 33। और टोटल टाइम कितना होगा? 2 और 1 कितना हो गया? 3 घंटे। तो कितना आएगा हमारा? 3 से कट करेंगे कितना आएगा? 11। तो एवरेज स्पीड क्या है हमारा? 11 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार आप समझ चुके हो कि एवरेज स्पीड क्या होता है। कि एवरेज स्पीड वो स्पीड होता है जिसके अंतर्गत हम अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर करते हैं। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा कि एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड 2 स्पीड्स आर गिवन देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा। मतलब क्या, ये दूरी निश्चित हो, यदि दूरी निश्चित हो और हमको क्या 2 चाल x और y गिवन हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? औसत चाल के लिए फॉर्मूला हमारा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स और y के हमारे यहाँ पे चाल दिए हुए हैं। तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखते हैं पहला एग्जांपल क्या लिखा है यहाँ पे कि अ बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। लिखा है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो दूरी है क्या दोनों कंडीशन में फिक्स है। यस, दोनों कंडीशन में दूरी क्या है उसकी फिक्स है। वो अपने घर से स्कूल जाता है, वो अपने घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर वापस आता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो गया। हमको क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। कैसा निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है हमारा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो दो लिख दिए हम लोग, 2 हो गया एज इट इज। x क्या है, x क्या होता है हमारा पहली स्पीड क्या है हमारी 3। ओके, y कितना हमारा, y है हमारा 2 अपॉन में कितना होगा 3 प्लस में 2। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कितना हो गया 12 अपॉन में कितना आ गया 5। तो इसको डिवाइड कर दें, कितना आएगा 5 2 जा 10, बचा कितना 2, 2 पे 0 20, पॉइंट लगा के 5 4 जा 20। तो हमको मिल गया उसकी एवरेज स्पीड कितनी 2.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्या थी उसकी औसत चाल थी। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ कब करेंगे हम, जब हमारी दूरी क्या हो फिक्स हो, मतलब दूरी फिक्स ही होना चाहिए, निश्चित ही होना चाहिए। और यदि यहाँ पे लिखा है घर से स्कूल जाता है या स्कूल से घर आता है, इसकी जगह पे लिख सकता है कि अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर की दूरी पर जाता है और स्कूल से घर 4 किलोमीटर वापस आता है। तो इस कंडीशन में आपको दिख ही रहा है कि स्पीड क्या है यहाँ पर, सॉरी डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो 4 लिखा है उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो डिस्टेंस हमको दिया हो निश्चित या ना दिया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमको बस फॉर्मूले में उनके स्पीड का यूज़ करना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड 3 स्पीड्स x, y एंड z आर गिवन। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो कहने का मतलब क्या है कि दूरी क्या हो हमारी निश्चित हो और हमको क्या 3 चाल दी हो, क्या हमको 3 स्पीड दिया हो। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, तो हम यूज़ करेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3xyz अपॉन में xy, yz और zx। ओके, कंडीशन क्या होनी चाहिए डिस्टेंस कांस्टेंट और क्या होनी चाहिए 3 स्पीड हमको गिवन होना चाहिए। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो उसमें क्या था डिस्टेंस कांस्टेंट था लेकिन हमको 2 स्पीड गिवन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पे कि अ बर्ड फ्लाइंग 1200 किलोमीटर्स कवर द फर्स्ट 400 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द सेकेंड 400 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड 400 किलोमीटर at the rate of 60 km per hour. Determine the average speed of the bird in the entire journey. पूरे जर्नी में बर्ड की स्पीड क्या होगी। तो हिंदी में समझते हैं इसको कि एक पक्षी 1200 किलोमीटर की उड़ान में पहले 400 किलोमीटर 30 की स्पीड से, दूसरा 400 40 की स्पीड से और तीसरा 400 60 की स्पीड से तय करती है। तो संपूर्ण यात्रा में पक्षी की औसत गति ज्ञात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा 3xyz अपॉन में xy, yz और zx। तो एवरेज स्पीड होता है हमारा, एवरेज स्पीड होता है हमारा 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। ओके, तो आगे क्या होगा, आगे 3 एज इट इज। x मतलब क्या पहला स्पीड, x कितना है हमारा पहला स्पीड हमारा कितना है 30, y कितना हमारा 40 और z कितना हमारा 60। अपॉन में क्या होगा x इंटू वाई, x मतलब क्या 30 इंटू 40, 30 इंटू 40 प्लस xy हो गया, फिर y कितना हमारा 40 और z कितना है 60, 40 इंटू 60 प्लस z और x 60 इंटू 30,
60 इंटू में 30। तो इसको ऊपर वाला टर्म को एज इट इज़ रखो, इससे क्या कैलकुलेशन कट करने में आसानी होगा। इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, और नीचे कितना हो जाएगा ये 3 चौके 1200, ये हो गया। अगला कितना हो जाएगा 2400, और ये कितना हो जाएगा 6 3 18 1800। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं अब। तो 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में कितना होगा, जोड़ लेते हैं। 1800 1200 कितना हो जाएगा 3000, 18 2 20, 10 से 3000, और ये कितना है 2400। कितना हो गया 5400, 2020 कट, फिर 54 दिख रहा है, तो 6 9 जा 54, 9 है, 3 3 जा 9, और इस 3 से ये 3 कट गया, ये भी। तो बचा कितना हमारा 4 यहाँ पर, 0 यहाँ पे, कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमने निकाल लिया क्या, एवरेज स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, जब डिस्टेंस हमारा क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो और स्पीड कितना हो, 3 स्पीड हमको गिवन हो। ओके, तभी हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नहीं तो हमको डिस्टेंस फिक्स दिया हो और हमको 2 स्पीड दिया हो, तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, उसमें हम यूज़ करेंगे 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके बाद क्या आता है। तो अगला कंसेप्ट है हमारा कि यदि हमें चाल का अनुपात दिया हो, यदि हमें चाल का अनुपात a अनुपात b दिया हो, तो उसके समय का अनुपात क्या होगा, b अनुपात a होगा। समझते हैं कि क्या होता है इस कॉन्सेप्ट। यदि हमको दूरी दिया हो, मान के चलिए डिस्टेंस दिया हो, क्या डिस्टेंस हमको गिवन हो कि डिस्टेंस है आपका 12 किलोमीटर, और आपको पहली चाल दी है स्पीड 1 4 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी चाल दी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं कि पहले पर्सन को टाइम कितना लगा होगा और सेकंड पर्सन को कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। t1 निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितना है 12 बटे में कितना होगा 4, कितना आ गया 3 आवर। मतलब t1 में कितना टाइम लगा 3 आवर्स, और t2 कितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे में 4। ओके, तो 12 अपन में 3 कितना आएगा 4 आवर्स। तो इस कंसेप्ट का मतलब यही है कि हम देख पा रहे हैं कि यदि हमको कोई भी दूरी दी हो, ठीक है, और हमको उनकी स्पीड दी हो या हमको उनकी स्पीड का रेशियो दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके टाइम का रेशियो हम इजीली निकाल सकते हैं। यदि स्पीड का रेशियो हमको 4:3 दिया है, तो बिना सॉल्व के हम लिख सकते हैं कि हाँ उनके टाइम का रेशियो कितना होगा 3:4 होगा ही। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि उनके स्पीड कितना था पहले उनका 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर। तो पहले की स्पीड कितनी आई 3, दूसरे कितनी आई 4, 4 3 3 4। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं सापेक्षिक चाल। तो रिलेटिव स्पीड होता क्या है, जिसको समझने के लिए हम 2 इमेज को देख रहे हैं, और लिखा क्या है कि इफ़ 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन सो द रिलेटिव स्पीड इज। यदि 2 वस्तुएं एक ही दिशा में जा रहे हो तो सापेक्षिक चाल क्या होगा। तो मान के चलते हैं कि ये थीफ है, ये चोर है, जो कि 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और इसके पीछे पुलिस है जो कि इसका पीछा कर रहा है 50 के स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और एक चीज़ क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं। क्या दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड ये होता है, जैसे कि देखिए कि इसकी स्पीड कितनी है 40 और इसकी स्पीड कितनी है 50। तो पुलिस चोर से कितना स्पीड ज़्यादा है, पुलिस का स्पीड चोर से कितना ज़्यादा है। तो हाँ हमको पता है क्या, पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से
10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो यही क्या होता है, हमारा रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे कि पुलिस की स्पीड में से क्या करेंगे, हम चोर की स्पीड को माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हों, क्या यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हों तो क्या होता है, हमारा स्पीड घटता है। क्या होता है, स्पीड माइनस होता है। अब नीचे क्या लिखा है कि दो वस्तुएं क्या हैं, अपोजिट दिशा में जा रही हैं, तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा। तो मान के चलिए इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, सेम मान के चलते हैं, और इसकी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी तो क्या होगा, 1 घंटे में ये कितना कवर करेगा, 50 किलोमीटर डिस्टेंस, और 1 घंटे में ये कितना कवर करेगा, 40 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल में यदि दोनों कितना कवर करेंगे, दोनों कवर करेंगे कितना, 90 किलोमीटर इन 1 आवर। कितना करेंगे, 90 किलोमीटर इन 1 आवर। तो कहने का मतलब ये है कि यदि दो वस्तुएं विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होता है, उनका स्पीड ऐड होगा ना, क्योंकि 40 किलोमीटर तो इसने कवर किया होगा 1 घंटे में, और 50 किलोमीटर इसने कवर किया होगा 1 घंटे में। तो दोनों 1 घंटे में कितना कवर करेंगे, 90 किलोमीटर। तो पहला ये था कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस होता है, और दूसरा ये था कि जब दो वस्तुएं अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उनका स्पीड क्या होता है, प्लस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा कि यदि दो कार एक दूसरे की तरफ, क्या, यदि दो कार एक दूसरे की तरफ आ रही हो और वो किसी मिड पॉइंट सी पर मिलती हों, और मिलने के बाद क्या, मिलने के बाद कार ए को बी तक पहुंचने में t1 समय लगता है, और मिलने के बाद कार बी को ए तक जाने में t2 समय लगता है। ओके, तो जब भी ये कंडीशन फॉलो होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू √T2 अपॉन में T1। क्या था कंडीशन इसके अंदर कि जब दो कार एक दूसरे की तरफ आती हो, प्लस क्या है, किसी मिड पॉइंट पर मिलती हो, और मिलने के बाद कार ए को, या जो पहली कार है उसको बी तक जाने में T1 समय लगता है, और जो दूसरी कार जो बी से निकली है मिलने के बाद उसे ए तक जाने में T2 समय लगता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड ऑफ कार 1 अपॉन में स्पीड ऑफ कार 2 इज इक्वल टू √T2 अपॉन T1। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या हमारा कि 2 buses started at same time from 2 stations toward each other, and after crossing each other they took 6 hours and 40 minutes and 3 hours and 45 minutes in their destination respectively. Find the ratio of their speed. तो कहने का मतलब क्या है कि दो बसें एक ही समय पर दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर जाने लगी, और एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक जाने में क्रमशः 6 घंटे और 40 मिनट लगता है, और दूसरी बस को 3 घंटे और 45 मिनट लगे। तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली बात हमको उनके स्पीड का रेशियो निकालना है। तो क्या होता है, √T2 अपॉन T1। तो जो पहला टाइम हमको दिया है कितना, हमारे पास पहला टाइम है हमारे पास 6 आवर एंड 40 मिनट। तो 6 आवर तो एज इट इज़ हो गया। अब जो 40 मिनट उसको क्या करेंगे, हम आवर में चेंज करेंगे। जो 40 मिनट है क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो 22 ज़ा 40 और 23 ज़ा 60, क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, कितना आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 और 2 20/3। इसको क्या कर लिया हमने, आवर में चेंज कर लिया। और दूसरा कितना था हमारा 3 आवर एंड 45 मिनट्स, 3 आवर
प्लस 45 क्या करेंगे डिवाइड बाई 60, तो 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60। एलसीएम लेंगे कितना होगा 3 4 ज़ा 12, 12 और 3 15, 15 अपन में 4। ओके, हमने क्या कर लिया टाइम को आवर में चेंज कर लिया। तो अब क्या करते हैं इनके फॉर्मूलाज में हम क्या करेंगे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन में T1। तो वैल्यू पुट करते हैं कितना आएगा, तो T2 क्या है कितना हमारा T2 है हमारा T2 मतलब सेकंड टाइम 15 अपॉन 4, और इसके अपॉन में कितना आएगा 20 अपॉन में 3। तो क्या हो जाएगा ये 15 अपॉन 4 एज इट इज़, और ये क्या था हमारा अपॉन में 20 अपॉन 3 ना, तो ये क्या हो जाता है उलट जाता है। तो ये कहाँ जाएगा 3 ऊपर 20 नीचे, क्या करेंगे कट करते हैं 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो रूट में कितना है हमारा, रूट में आया 9 अपॉन 16। तो कितना होगा 9 का रूट कितना होता है हमारा 3 और 16 का रूट कितना होता है 4। तो हमारा स्पीड का रेशियो कितना आया S1 अपॉन S2। ठीक है, ओके। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को कैसे चेंज करें, यदि कोई भी यूनिट हमको किलोमीटर पर आवर में दी है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, यदि हमको यूनिट मीटर पर सेकंड में दी है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि यूनिट आपको किलोमीटर में दी है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या करो उस यूनिट को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और दूसरा लिखा है कि कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें, उसके लिए क्या करो आप यूनिट को 18/5 से मल्टीप्लाई करो। अब 18/5 और 5/18 ही क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको पता है कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर इक्वल होता है हमारा 1000 मीटर के, और 1 आवर हमारा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा इक्वल 3600 के। यदि हम इसको कट करते हैं 2 0 2 0 कट हो गया, अब 5 से कट तो नहीं होगा, वैसे 2 से कट करते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 2 18 ज़ा 36। तो देख लिया हमने कि 18/5 और 5/18 कहाँ से आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर है ना, यदि इसको हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो बस हमको बस इतना समझना है कि मल्टीप्लाई तो हमको 5/18 से करना है या तो 18/5 से करना है। ठीक है, तो यहाँ बड़ी यूनिट दी है ना, यहाँ आपको बड़ी यूनिट दी है तो आपको छोटी यूनिट में जाना है ना, तो आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है। तो आपको क्या करना है ना कि जो 5/18 है और 18/5 है तो उनमें छोटा कौन सा है, 5 छोटा है। तो यदि आपको छोटी यूनिट में जाना है ना तो छोटा वाला यूनिट ऊपर रख दो और बड़ा वाला यूनिट नीचे। इसको लर्न करने का तरीका सबसे बेस्ट है। यदि आपको छोटी यूनिट में जाना है तो छोटे यूनिट से जो नंबर छोटा होगा उसको ऊपर रखेंगे और बड़ा नंबर कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई कर डिवाइड करो इसको, कितना होगा 18 5 ज़ा 90, तो कितना वाला आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अगला देखते हैं कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर है ना, कन्वर्ट करना है हमको मीटर पर सेकेंड में। तो हमको हमको कहाँ पर जाना है, हमको जाना है छोटी यूनिट्स के अंदर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा वाला नंबर नीचे। ओके, लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है 18 2 ज़ा 36 और 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। और अब देख लेते हैं कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर क्या होता है हमारा, बड़ी यूनिट होती है ना मीटर पर सेकेंड से। तो बड़ी यूनिट तो क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर ऊपर रखो और छोटा वाला नंबर नीचे। 5 2 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36 किलोमीटर पर आवर। अगला देख लेते हैं कितना है 20 मीटर पर सेकेंड।
इसको चेंज करना है हमको किलोमीटर पर आवर में। तो 20 चेंज किस में करना है, किलोमीटर में। किलोमीटर क्या होता है, बड़ा यूनिट होता है, तो बड़ा वाला नंबर ऊपर, छोटा वाला नंबर नीचे। तो कितना आएगा 5 4 जा 20 और 18 4 जा कितना होता है 72 किलोमीटर पर आवर। आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना है, बड़ी यूनिट से छोटे में जाना है तो क्या करेंगे, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे। यदि आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।